जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीरीज चलाई थी जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं मैथमेटिक्स के। उस पर हम लोगों ने कहा था कि एक सीरीज चलाएंगे, तो अभी हम लोग जो है CSIR नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने कहा था कि जैसे जैसे मेरी टॉपिक समाप्त होती जाएगी हम कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और दिखाएंगे कैसे थ्योरी का इम्पॉर्टेंस रोल प्ले कैसे है क्वेश्चंस में, रिजल्ट कैसे घूम रहे हैं। तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस 2016 में CSIR नेट 2016 ये जून में ये क्वेश्चंस पूछा गया था ग्रुप थ्योरी पे। क्वेश्चन ये था, दिस इज क्वेश्चन हियर, कि इफ GBA, लेट GBA फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो पिक each correct statement फ्रॉम बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट की बात थी वहाँ कि कौन कौन से 4 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, और ये जो था 4.75 मार्क था जो सी पार्ट से, उस सी पार्ट का एक क्वेश्चन रहा है। पहला वहाँ ये था कि इफ D divides n then there exists a subgroup of G of order D। एक क्वेश्चन ये था, एक ऑप्शन ये था। सेकेंड ऑप्शन था कि इफ D divides n then there exists an element of G is of order D। एक ये था। एक जो थर्ड ऑप्शन था वो ये था कि इफ every proper subgroup of G is cyclic then G is cyclic। एक बात ये थी। और जो हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन इज कि इफ H is a subgroup of G then there exists a subgroup n of G such that G by n isomorphic to H। ये था, 4 ऑप्शंस थे हमारे। ऐसा क्वेश्चन 2016 जून में क्वेश्चन CSIR में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है थोड़ा एक बार हम उसको देख लें। व्हाट इज़ द क्वेश्चन ईयर। पहले क्वेश्चन का अपना पोस्टमार्टम हम लोग कर दें, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट GBA फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। GBA फाइनाइट अबेलियन ग्रुप था, ऑफ कोर्स फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अच्छा, एक बात और यहाँ मेंशन कर दें, बट यहाँ CSIR वालों ने यहाँ स्मॉल a यूज किया था और हम बार बार अपने लेक्चर्स के दौरान ये कहते रहे कि हम जो अबेलियन लिखते हैं वो कैपिटल A से लिखते हैं, क्योंकि अबेलियन जो नाम पड़ा है वो एबेल के नाम पे पड़ा है। पता नहीं क्यों CSIR वालों ने यहाँ स्मॉल a लिखते हैं, वो खैर उनकी बात है, बट हम ये यूज करते हैं कैपिटल A। रीज़न ये है कि एबेल्स के नाम पे पड़ा, इसलिए हम मैथमेटिशियन को थोड़ा वहाँ इज्जत देते हैं, कैपिटल A यूज करते हैं, किया भी जाता है जनरली। बहरहाल चलते हैं, हमारा वो क्वेश्चंस नहीं है, हम यहाँ क्वेश्चंस की आत्मा में आते हैं कि लेट G भी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। जी कोई जो है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अब कहा है कि पिक ईच करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, कि ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें करेक्ट क्या है
उसको मुझे चॉइस करना है। तो पहला है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि इफ़ D डिवाइड्स n, अगर D जो है n को डिवाइड्स करता है, देन देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर D। यस, दिस इज द कन्वर्स ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। हम लाग्रेंजेस थ्योरम में ये जानते हैं, ये जो लाग्रेंजेस थ्योरम है, लाग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, ये पहला जो क्वेश्चन है लाग्रेंजेस थ्योरम के जो स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है, वो कन्वर्स पार्ट से क्वेश्चंस को एराइज किया गया है। लाग्रेंजेस थ्योरम क्या है कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है तो इसका जो भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, मीनिंग क्या है कि जी के वे ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जिनका आर्डर जी के आर्डर को डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन डेफिनेटली होना है। तो अगर कोई ग्रुप अबेलियन हो जाए, साइक्लिक है तो कन्वर्स होगा ही, अगर ग्रुप मेरा अबेलियन हो जाए तो जितने ग्रुप के डिवाइजर होते हैं, हर डिवाइजर का सब ग्रुप क्रिएट होता है। दिस इज द कन्वर्स पार्ट ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। तो पहला जो ऑप्शन था वो उसी पे डिपेंड था। मीनिंग ये हो गई कि n के जितने डिवाइजर होंगे, इफ n भी अबेलियन ग्रुप, अगर n कोई भी अबेलियन ग्रुप है और उसका आर्डर अगर n है तो n के जितने भी डिवाइजर्स होंगे, ईच डिवाइजर जो होगा सब ग्रुप क्रिएट करेगा। तो पहला ऑप्शन वही था कि D डिवाइड्स n, अगर D n को डिवाइड्स करता है तो डेफिनेटली एक D आर्डर का G का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। हेंस ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए जो था वहाँ दैट इज राइट, सही था। यस, तो यहाँ तो बहुत कुछ इसमें दम ही नहीं था, ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन था पहला ऑप्शंस का। सेकंड ऑप्शंस क्या है, सेकंड ऑप्शंस पे आते हैं। कह रहा है कि इफ D डिवाइड्स n तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ ऑर्डर D। क्या ऐसा होगा क्या कि अगर कोई आपके पास फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और उसका D कोई डिवाइजर है, मतलब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का जो आर्डर है n, उसको D जो है डिवाइड्स करता है, तो क्या G में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका आर्डर D होगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा तो कोई हमने रिजल्ट पढ़ा नहीं है, ऐसा कोई रिजल्ट तो है नहीं ग्रुप थ्योरी में। तो जब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है तो हम बार बार कहते रहते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द नेशनल लेवल मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स। जब भी नेशनल लेवल मैथमेटिक कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमेशा कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे रिजल्ट हमारे क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ एक बात आई है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल है, कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, उसका एक नंबर है जो आर्डर को डिवाइड करता है, बस उस नंबर का एलिमेंट का आर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक हम काउंटर एग्जाम्पल लाने तो मेरी बात हो जाएगी। तो जैसे हम लोग क्लियरेंस जो 4 ग्रुप की बात करते हैं और बार बार हमने कहा है, Q8 की भी बात की है, इसकी भी बात की है, बड़े एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिए हुए हैं। क्यों बार बार इस एग्जाम्पल को हम वहाँ रखते थे अपने जो थ्योरी के जो मेरे लेक्चर्स होते थे? बस उसका रीज़न यही था कि जो लिसनर हैं उनके ध्यान में एक काउंटर एग्जाम्पल हमेशा बना रहे। तो K4 क्या है? दिस इज़ द EABC। कैसा वर्क करता है? A² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू C²। ये आइडेंटिटी होती है। मीनिंग ये है हमारी कि जो आर्डर ए है, आर्डर बी है, आर्डर सी है, सबका हमारा 2 है, और आर्डर जो K4 है नाम से ही क्लियर है, 104 है। तो अब यहाँ आर्डर K4 का जो आर्डर है वो 4 है, तो डेफिनेटली 4 डिवाइड्स आर्डर ऑफ K4। एस, बट यहाँ 4 आर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। डेफिनेटली दिस इज ए अबेलियन ग्रुप। A.B इज इक्वल टू C है और B.A भी C होता है। इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमने वहाँ डिस्कस किया है एक लेक्चर्स के दौरान इसके बारे में। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो क्लियरेंस, ये जो 4 ग्रुप्स है, इसका आर्डर 4 है और 4 इसके आर्डर को डिवाइड भी करता है, बट 4 आर्डर का इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ लिखा इफ D डिवाइड्स n, ध्यान दें यहाँ लिसनर, यहाँ DN भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम तो इन जनरल बात करते हैं, अगर 4 इसको डिवाइड तो कर रहा है बट 4 आर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। इस बात को बिल्कुल मतलब ये जो ऑप्शन है, कहने का हमारा मतलब है कि ये ऑप्शन यहाँ कट जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। ये एक एग्जाम्पल सफिशियंट है इसको काटने के लिए, तो इसी को तो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं कि हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल रहने चाहिए कि यहाँ एक क्लियर 4 ग्रुप जिसका आर्डर 4 है और 4 को डिवाइड भी करता है, लेकिन इसमें 4 आर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू सॉल्व ऑप्शन सेकेंड।
ऑप्शन सेकंड को सॉल्व कर देता है कि नहीं? ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता। ऐसे फाइनाइट एबेलियन ग्रुप हैं जहाँ कुछ ऐसे नंबर्स हैं, उसके आर्डर को डिवाइड करेंगे बट उस आर्डर के वहाँ एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमने यहाँ दिखा दिया। अच्छा, सी पार्ट्स पे आते हैं। सी पार्ट में क्या है? इवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। प्रॉपर सब ग्रुप की बात है यहाँ, और प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब अदर देन ई एंड जी। इसके अलावा दो मेरे जो सब ग्रुप बनते हैं, जो क्रिएट होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ वर्ड पे भी ध्यान देने हैं। इवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी के जो प्रॉपर सब ग्रुप बने हैं, अगर वो साइक्लिक हो जाएं तो क्या जी मेरा साइक्लिक होगा? ऐसा है क्या? क्या ऐसा हम कहीं रिजल्ट पढ़े हैं ग्रुप थ्योरी में कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है और उसके जितने सब ग्रुप बनते हैं, अगर वो सब ग्रुप, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर जो सब ग्रुप बनते हैं, अगर वो साइक्लिक हो जाए तो क्या ग्रुप जी साइक्लिक होता ही है? ऐसा है क्या? अगेन संभव नहीं है। दे एग्जाम्पल सफिशियंट है। अगेन यही एग्जाम्पल दोनों ऑप्शनों को इल्यूमिनेट कर देता है। जरा देखा जाए, इज ए व्हाट? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल है एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का, और इसके जो सब ग्रुप बनेंगे, देखिए इसके सब ग्रुप कौन बनेंगे? प्रॉपर की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ प्रॉपर सब ग्रुप की बात CSIR वालों ने की है। तो H1 इज इक्वल टू क्या होगा? एक EA होगा, H2 A होगा, H3 लाग्रेंज साहब। यहाँ जो भी सब ग्रुप बनेंगे वे सब ग्रुप प्रॉपर की यहाँ बात है तो 4 है, 4 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए, तो 1 होगा, 4 होगा और 2 होगा। इसके अलावा तो और कोई सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। कहने की मीनिंग इसके जो भी सब ग्रुप बनेंगे उनके आर्डर ही होंगे। अच्छा, 1 और 4 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 और 4 लिखेंगे तो इम्प्रॉपर आ जाएगा। बात यहाँ प्रॉपर की है, तो मुझे वो सब ग्रुप लेना पड़ेगा जिसके आर्डर 2 है। तो है इसके यहाँ आर्डर 2, इतने सब ग्रुप मेरे बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये साइक्लिक है। वाई? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ A स्क्वायर S, S2 को मैं लिख सकता हूँ वाट B स्क्वायर, एंड S3 को मैं लिख सकता हूँ C स्क्वायर S। मीनिंग क्या हो गई? क्लियंस 4 ग्रुप के जो प्रॉपर सब ग्रुप है सब साइक्लिक है, दीज आर ऑल साइक्लिक, बट इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक, जो साइक्लिक नहीं है। ये फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है और इसके जितने प्रॉपर सब ग्रुप बन रहे हैं सबके सब साइक्लिक हैं, बट ये ग्रुप खुद साइक्लिक नहीं है। इसकी मीनिंग ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। एक है ये क्लियन 4 ग्रुप। तो ये क्लियन 4 ग्रुप नहीं, क्वाटर्नियन ग्रुप भी बहुत सारे क्वेश्चनों को, जो हायर लेवल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये दोनों बताया था हमने कि ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन से क्या, लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, यहाँ बात आई है, सब ग्रुप की बात कही गई थी। बात तो थोड़ा लिसनर हमेशा ध्यान देंगे, ऑलवेज बी कीप इन माइंड, जो मैं इस जो रहस्य को बोलने जा रहा हूँ कि जब कहीं अगर सब ग्रुप की बात वो करता है तो उस सब ग्रुप में प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ऑलवेज बी कीप इन माइंड, इस फैक्ट को लिसनर को ध्यान देना है। लिसनर इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। वो सब ग्रुप पे बात ध्यान आ गई तो उनके दिमाग में बस यही सब ग्रुप चलता है। नहीं, जब सब ग्रुप जब वो कहते तो इसका मतलब कि वो दोनों के लिए देखना पड़ेगा कि प्रॉपर सब ग्रुप भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर इस चीज़ को हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब सब ग्रुप की बात आ जाए तो ध्यान देंगे। जैसे मैं यहाँ लिखा, ऑलरेडी यहाँ मेंशन हो गया दिस इज ए प्रॉपर। अगर यहाँ प्रॉपर मेंशन हो गया तो ई और जी मैं नहीं ले सकता हूँ। उसके जो ई और जी के अलावा जो सब ग्रुप बनेंगे मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ सब ग्रुप की बात कर दी है तो वो सब ग्रुप इम्प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या होगा कि मैं वहाँ ई भी ले सकता हूँ, जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप सब ग्रुप जनरेट करता है, और जी खुद ही हर ग्रुप अपने आप का इटसेल्फ सब ग्रुप होता है। तो इस दोनों को मैं ले सकता हूँ। इसके अलावा जो सब ग्रुप बनेंगे उसको भी मैं ले सकता हूँ। तो बी कीप इन माइंड अबाउट द लैंग्वेज सब ग्रुप। लैंग्वेज की तो है सारी खेल होती है कंपटीशन की दुनिया में, वो लैंग्वेज लोगों को फंसा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि फिर चीज़ें सब ग्रुप ऑफ जी कह रहा है कि अगर एच जी का कोई सब ग्रुप है तो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप एन ऑफ जी सच दैट जी बाई एन। अच्छा, अब यहाँ लिसनर थोड़ा ध्यान दें, जी बाई एन यहाँ लिखा है तो जी बाई एन का मतलब हो गया दिस इज ए क्वोशंट ग्रुप। तो अगर ये क्वोशंट ग्रुप होगा तो एन को नॉर्मल होना पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है जी बाई एन लिखा गया सब ग्रुप एन ऑफ जी सच दैट जी बाई एन आइसोमॉर्फिक टू एच। मीनिंग क्या होगी कि ये क्वोशंट ग्रुप एच के आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं। तो ये तो बिल्कुल पता है, दिस इज ए फंडामेंटल थ्योरम की हम बात कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल एक होमोमॉर्फिज्म्स की जो बात की गई थी
कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और n इसका नॉर्मल है तो हमेशा 1-1 करेस्पॉन्डेंस हमेशा अपने राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट के साथ ही रखता है, ऑलवेज होता है। और उसका कोई भी कोसेट्स जो हम लोग जो सब ग्रुप बनाते हैं, जो सब ग्रुप से जो मेरे कोसेट्स क्रिएट होते हैं, अब उसको हम एच को मैं लिख सकता हूँ, एच भी लिख सकता हूँ, एच भी लिख सकता हूँ। बट जब G/N लिखते हैं तो G/N में हमेशा हम राइट कोसेट ही लिखते हैं। बार बार हमें बात कहते रहें, वहाँ लेफ्ट कोसेट का इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि नॉर्मल्स में AH = H होता है। दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द नॉर्मल। तो G/N ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप H, हमेशा एक H एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ऑलवेज ऐसा होगा। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था जो ऑप्शन ये था, ये तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दिस इज राइट हियर कि जितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जो कोसेंट जो ग्रुप है हमेशा एक सब ग्रुप के साथ एक ऐसा मिलेगा जिसके साथ हमारे 1-1 करेस्पॉन्डेंस ऑन टू की बात आती है, होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो। तो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी हमारी बात। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो CSIR नेट 2016 का ये मेरा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चंस को हम और लेते हैं यहाँ पे, वो भी एक क्वेश्चंस CSIR नेट जून में ही बात निकाली गई थी, बट वो जो क्वेश्चंस था मेरा वो 2017 का क्वेश्चन था। एक अगेन क्वेश्चंस बनाए गए थे, और वो भी जो क्वेश्चंस बनाए गए थे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन में थे और कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिक पे घुमाया गया था, थ्योरी पे घुमाया गया था। तो थ्योरी पे कैसे घुमाया गया था मैं उसका यहाँ बखिया उधेड़ रहा हूँ, तो लिसनर थोड़ा उसके लिए तैयार रहे कौन वो क्वेश्चन रहा है। वो भी 4.75 मार्क्स था, सी पार्ट्स का था वो क्वेश्चन। और अभी तो मुझे सी पार्ट ही सॉल्व करने हैं उन्हीं को, क्योंकि उसी में थोड़े कंसेप्ट सीपे हैं। बाकी बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, उसमें कोई बहुत दम नहीं रहता है। दम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस बड़े लो स्टैंडर्ड के हैं, वो भी हाई स्टैंडर्ड के ही हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल का कंपटीशन से कोई मजाक चीज़ तो है नहीं। बट इनके कंपेरिजन में वो थोड़े ईजी होते हैं, क्योंकि जनरली वो सीधे सपाट पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी तो देखा ही जाता है कि CSIR वाले जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशंस में ही दे देते हैं। जैसे अभी हमने कुछ ऑप्शंस की यहाँ बात की थी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशंस में ही थे। ये क्वेश्चंस क्या है जो 2017 जून में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125। ये था कि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 125 है। तो ये था, तो विच ऑफ द चूज विच ऑफ द फॉलोइंग statements are necessarily true। नेसेसरली ट्रू की बात यहाँ कही गई थी कि इनमें से चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जी हैज़ ए नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप, ये बात थी। सेकेंड ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन ये था कि जी हैज़ ए नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन जो था वो सेंटर ऑफ जी के बारे में बात कहा था कि द सेंटर ऑफ जी इज ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी। थर्ड जो ऑप्शन था ऑर्डर पे था, सेंटर ऑफ जी पे, द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज ऑफ 5 और हैविंग ऑर्डर 5। मीनिंग यही है कि सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी जो होगा 5 होगा या नहीं। एंड जो लास्ट ऑप्शन था जी हैज़ ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। ये क्वेश्चन था
2017 जून का CSIR में क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन से क्या क्या थ्योरी यहाँ थोड़ी क्रिएट होगी वो थोड़ी मैं बात करूँगा। अच्छा एक बात यहाँ और, जैसे थ्योरी में हम कुछ चीज़ों को नहीं बता पाए हैं तो जब हम क्वेश्चन हायर लेवल मैथमेटिक्स के सॉल्व करेंगे तो वहाँ जो थ्योरी आएगी उस थ्योरी को पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर ऐसा कभी भी आता है या कहीं भी आता है, जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा आया हुआ है ऑलरेडी, जब मैं एक लेक्चर ग्रुप पे बनाऊंगा टोटल केवल ग्रुप पे, तो वो बड़ा हमारा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एक जो ग्रुप से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ द ग्रुप का मैं एक पूरा चार्ट बनाऊंगा, एक वीडियो लेक्चर उस पर मैं रखूँगा, जल्दी रखने वाला हूँ। अभी मैं जो सीरीज चला रहा हूँ पहले सीरीज को मैं फिनिश करूँ। जो भी खैर वहाँ जो भी चीज़ें ऐसी थ्योरी की चीज़ें आएंगी पहले मैं उसके कंसेप्ट को पूरा क्लियर करूँगा तो आगे बढ़ूँगा। देखते हैं यहाँ कहा कि लेट GBA बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125, ये दिया हुआ है। मीनिंग ये है कि आर्डर ऑफ G 125 है। अच्छा लिसनर यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ टाइम लग रहा है, बट मेरा उद्देश्य ये है कि हमें यहाँ इसको विदिन मिनट्स और सेकंड की यहाँ बात नहीं करनी, खट दे ट्रिक लगाया मार दिया, क्योंकि हम पहले ही कहें कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं थ्योरी की बखिया उधेड़ूंगा कि किस थ्योरी से क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया और किस रिजल्ट का खूबसूरती से यूज किया गया है। तो जब लिसनर इस बात को ध्यान देंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन खुद ही बनाना सीख जाएंगे और उनके सामने कोई क्वेश्चंस बनाया जाएगा तो सॉल्व करने की हैसियत में आ जाएंगे। तो मुझे तो वहाँ हैसियत खड़ी करनी है कि लिसनर की हैसियत आ जाए कि वो किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मादा रख सके। बहरहाल चलते हैं, क्या है आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 125। इसका आर्डर, किसी ग्रुप का आर्डर ये दिया हुआ है। तो चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। कौन ऐसे इसके फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं जो नेसेसरली ट्रू हैं, मतलब ट्रू होना ही होना है। मे बी ट्रू, कैन बी ट्रू नहीं है। एक पेपर भी एक लेक्चर में दूंगा यथार्थ जल्दी कि मे बी और कैन बी का जो CSIR जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, मे बी कैन बी नेसेसरली में फंस जाता है, फंसा दिया जाता है, तो हाँ उसकी बात करेंगे। बट यहाँ नेसेसरली ट्रू है, मतलब होना ही होना है। नेसेसरी की मीनिंग ये है कि अगर कोई ग्रुप इस आर्डर का है तो इनमें से कौन सी कंडीशन है कि इसको हर हालत में फुलफिल करना ही करना है। तो क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि जी जो है नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप रखेगा। जी है जो नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप उसके पास होगा। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है सेंटर ऑफ द ग्रुप की बात है। सेंटर ऑफ ग्रुप इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ये उसका आर्डर क्या होगा। और अगेन फिर एक सब ग्रुप की बात आई है कि क्या जी अपने पास ऐसा सब ग्रुप रखेगा जिसका आर्डर 25 होगा। ये 4 ऑप्शन है मेरे। तो थोड़ा मैं यहाँ थ्योरी की बात कर दूँ कि एक स्पेशल टाइप का यहाँ ग्रुप आता है, लिसनर उस चीज़ को ध्यान देंगे और नोट भी करते रहें कि अगर कोई ग्रुप if G have any group of order P cube, if G have any group of order P square, ये बात तो हमने लेक्चर्स के दौरान की थी। अगर कोई ग्रुप where P is prime, where P is prime, ये बात अंडरस्टूड है, where P is prime। वैसे जब भी मैथमेटिक्स की दुनिया में P आता है तो यहाँ प्राइम ही सेंस हो जाता है, तो बट where P is a प्राइम, अगर P कोई प्राइम नंबर है और किसी ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वायर है तो ये अबेलियन होता है। एक रिजल्ट रहा है। अब थोड़ा इस रिजल्ट को मैं यहाँ जनरेट कर दूं कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर P क्यूब है तो क्या क्या होगा, व्हाट हैपेंस। पहली बात ये होगी, 2 बातें यहाँ आएंगी कि G जो है अगर अबेलियन है तो क्या होगा, और नेक्स्ट अगर नॉन अबेलियन है तो क्या होगा। ये बातें आती हैं इसमें। आर्डर ऑफ G P स्क्वायर है तो अबेलियन हो गया, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आर्डर ऑफ G P क्यूब है वेयर P इज द प्राइम नंबर तो क्या क्या होगा। अगर ये G अबेलियन हो गया तो एक बात होती है कि जो सेंटर ऑफ जो G होगा, सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G इफ एंड ओनली इफ, बात है वहाँ G इज अबेलियन है। बात की गई थी कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G होता है। तो अगर ग्रुप अबेलियन हुआ तो ये बात आ जाएगी, ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रुप अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, तो जो आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G होता है वो P होता है, और आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ किसी एलिमेंट के लिए निकाला जाए तो P स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट है हमारा, और इस रिजल्ट पे ही हमारे जो CSIR वालों ने क्वेश्चन से क्रिएट किया था, बनाया था। तो अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन किस खूबसूरत ढंग से पूछा गया था, उसकी खूबसूरती को थोड़ा यहाँ देख लें।
कहा था कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125, यही गेम खेली गई है, इस वर्ड में ही गेम है ये, बस। यहाँ बहुत सारे लिसनर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, फंस सकते हैं कि इसको लेकर के वो जो रिजल्ट को याद करते हैं, याद रिजल्ट न किए जाएं, पहले उन सब सारी चीज़ों को देख लिए जाए, उसके बाद तो रिजल्ट ऑटोमेटिक जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सब याद हो जाती हैं। अब यहाँ जी वो अबेलियन नहीं लिखा है, तो मीनिंग क्या हो गई कि जी अबेलियन भी हो सकता है और नॉन अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है, तो जी दोनों भी हो सकता है। तो दोनों के लिए मुझे मतलब एक साथ सोचनी पड़ेगी कि अगर जी अबेलियन होता तो क्या होता, अगर जी नॉन अबेलियन होता तो क्या होता। यानी मेरे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 125 है, तो अच्छा साइक्लिक की बात नहीं है, साइक्लिक करेंगे तो अबेलियन तो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा, तो बात अबेलियन है और नॉन अबेलियन है। तो चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। पहला क्या क्या आ गया, जी है जे नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप। अब मैं दोनों की बात क्या कहकर देखता हूँ, पहले मैं अबेलियन ले लेता हूँ। अगर जी अबेलियन है तो सेंटर ऑफ जी जी होगा, सेंटर ऑफ जी जी होगा। अच्छा अबेलियन की एक बात और होती है कि उसके ये जो आर्डर ऑफ जी होगा, अगर ये जी अबेलियन हुआ तो आर्डर ऑफ जी 125 है, मतलब 5 क्यूब में लिख सकता हूँ। अब इस 5 क्यूब के जितने डिवाइजर आएंगे, कौन कौन डिवाइजर आएंगे भाई, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, 125 होगा। क्या कहा गया, चाहिए तो ऑलरेडी सब ग्रुप है ही है, तो बात हम करेंगे नहीं। अगर ग्रुप जी अबेलियन हो गया तो इसके जितने डिवाइजर होंगे, ईच डिवाइजर के इक्वल जो है सब ग्रुप क्रिएट होता है, मतलब आर्डर का जो सब ग्रुप होता है डिवाइजर के इक्वल हो जाता है, तो 5 होगा, 25 होगा। मीनिंग हमारी क्या होगी कि अगर कोई ग्रुप जी अबेलियन हुआ तो उसका जो सब ग्रुप क्रिएट होगा, सब ग्रुप आर्डर ऑफ जो एच होगा वो 5 होगा, और आर्डर ऑफ जो के होगा वो 25, मीनिंग 5 स्क्वायर होगा। एंड 5 इज अबेलियन, अगर 5 इज प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अगर कोई ग्रुप, अगर किसी ग्रुप का आर्डर प्राइम नंबर है तो साइक्लिक होता है, तो अबेलियन तो होना पड़ेगा। और अभी हमने बात की कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर पी स्क्वायर हुआ, अगर पी इज प्राइम तो उसको तो भी तो अबेलियन होता है, तो ये भी अबेलियन हो जाएगा। मीनिंग क्या हो गई कि अगर सब ग्रुप जिसका आर्डर 5 होगा यार 5 स्क्वायर होगा, अच्छा ये और ये तो अबेलियन है, बात अबेलियन की गई है, मुझे तो इसको देखना है कि अबेलियन है या नहीं। तो अगर 5 है तब भी अबेलियन है, अगर पी स्क्वायर टाइप का है तब भी अबेलियन है। तो और नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल की बात वहाँ वही आई, आइडेंटिटी मुझे नहीं लेनी है, जैसे एग्जिस्ट करेगा। अगर ये ग्रुप अबेलियन है तो ये बात एग्जिस्ट करेगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। अच्छा नॉन अबेलियन के लिए थोड़ा देख लें, तो नॉन अबेलियन, अगर ये ग्रुप जी नॉन अबेलियन है तो यहाँ आर्डर ये है मेरा 5 क्यूब। तो मीनिंग क्या होगी कि जो अगर ये ग्रुप नॉन अबेलियन हो गया तो जो सेंटर ऑफ जी का आर्डर होगा वो 5 होगा और ये 25 होगा, ये होगा मेरा। अब चल देते हैं, दोनों कंबाइन कर लिया जाए तो क्या मतलब हुआ, अगर ये ग्रुप अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो तो दोनों के पास नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, हेंस दिस ऑप्शन इज राइट। कितनी खूबसूरती से बनाया गया, ओनली यूज दिस कंसेप्ट सॉल्व ऑल दिस। नेक्स्ट बी पे आते हैं, बी पे क्या है कि द सेंटर ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। लिसनर यहाँ ध्यान दें, यहाँ वो फंस जाएंगे। अब CSIR वालों ने इस ऑप्शन को ही फंसाने के लिए कहा है, इसलिए हमने 2 चीज़ें बना दी। अगर ये 2 चीज़ें ध्यान में तो नहीं प्रॉब्लम। मीनिंग क्या है कि द सेंटर ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी अबेलियन हुआ तो सेंटर ऑफ जी जी हो जाएगा, और ये प्रॉपर होता ही नहीं है। अगर नॉन अबेलियन हुआ तो ये सेंटर ऑफ जी मेरा प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर यही CSIR वालों ने यहाँ अगर नॉन अबेलियन लिख दिया होता तब तो ये बात मेरी हो जाती, द सेंटर ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन अगर अबेलियन होगा तब तो फिर ये हो जाएगा, तो प्रॉपर होगा नहीं, तो फिर तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। मीनिंग मेरी क्या हो गई, ये नेसेसरली ट्रू का जो मायाजाल है उस मायाजाल में ये बी तो कैंसिल हो जाएंगे, बी रहेगा ही नहीं। अबेलियन होगा तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉन अबेलियन के लिए एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ बात अबेलियन नॉन अबेलियन की बात तो की गई नहीं, तो बात जनरल की गई है, तो ऑप्शन बी कैंसिल हियर। सी पे आते हैं, द आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज ऑफ 5। क्या ऐसा है क्या, आर्डर ऑफ यहाँ तो 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, तो फिर टोटल जो है 1 to 5 हो गया यहाँ। अगेन ये भी सही नहीं होगा, सी भी रॉन्ग हो गया, ये कैंसिल कर दिया। द आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज ऑफ 5 यहाँ है तब है जब ये जी नॉन अबेलियन होगा, बट यहाँ तो कुछ अबेलियन नॉन अबेलियन की बात ही नहीं की गई है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता है, नेसेसरली ट्रू हो नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। अगर अबेलियन है तो नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन अबेलियन है तो होगा। डी को देखते हैं, जी है जो सब ग्रुप ऑफ आर्डर 25। क्या जी अपने पास सब ग्रुप रखेगा 25 का, दोनों केस के लिए देख लेते हैं, ताबड़तोड़ फैसला हो जाएगा। अगर अबेलियन है तब भी ये 25 है, तब भी है।
अगर नॉन अबेलियन है तब नॉर्मलाइजर होगा 25 का, तो दोनों केस में मेरा एग्जिस्ट करेगा, तो हेंस ऑप्शन डी हमारा राइट है, चाहे जी अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, वो होना ही होना है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ए और डी सही था, बाकी सारे रॉन्ग थे। तो अच्छे क्वेश्चन थे। अब ऐसे क्वेश्चन और हम सीरीज चलाएंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो लिसनर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।